पीएमजीपी स्कीम इंडिया का इकलौता स्कीम है जहां पर आपको 50 लाख तक का सरकार लोन प्रोवाइड कराती है। जो मैक्सिमम सब्सिडी का रेट है वो है 35%। इतना सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा और कोई इंडिया का स्कीम है ही नहीं। लेकिन पीएमजीपी स्कीम का इतना बड़ा फायदा तो आप तब उठा पाएंगे ना जब आपको लोन मिलेगा। और पीएमजीपी में लोन तो तब मिलेगा जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा। और सारा डॉक्यूमेंट मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट? सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट होता है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये मेरे हाथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसीलिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएमजीपी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता कैसे। आखिर पीएमजीपी का कुछ गाइडलाइन है, उसको किस तरीके से फॉलो करके बनाया जाता है। दूसरी बात, जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करके बनाया जाता है। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसके भी गाइडलाइन को ध्यान में रख के बनाना होता है। कंपनी सेक्रेटरी का जो इंस्टीट्यूट है उसके भी गाइडलाइन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। सब एक दूसरे से लिंक है। अपने मन से हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उनका लोन रिजेक्ट हो गया। कारण यही है, या तो उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं है, दूसरी बात अगर उन्होंने बनवा भी लिया जिधर तिधर से तो वो अधूरा है, या तीसरी बात उन्होंने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। ये तीन कमी अगर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिख गई तो आपको लोन तो 100% नहीं मिलेगा। आज का ये वीडियो अगर आपने देख लिया, चीज़ों को समझ लिया तो आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि इन सारे कमियों को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो द मोस्ट रेलिवेंट वीडियो है ये आपके लिए। अगर आप भी चाहते हैं 35% सब्सिडी का फायदा उठाएं, 50 लाख तक का लोन प्राप्त करें तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि पीएमजीपी स्कीम के लिए बना हुआ है। इसमें आप हमारी कंपनी का यहाँ पे नाम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉपर दे दिया हुआ जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है वो, जैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो इसका नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया है। एलएलपी रजिस्ट्रेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो उसका भी यहाँ पे नंबर मैंने दे दिया हुआ है ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमारी कंपनी फुल्ली एक लीगल कंपनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पीएमजीपी स्कीम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है वो किस तरीके से बना है, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि जहाँ से अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना दे दे। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया है वो बनाया है हमने पेवर ब्लॉक का, ठीक है ना। ये है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला पेज जहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्लांस होता है। यहाँ पे सारा डिटेल हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने डाला हुआ है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवरऑल है 20 लाख रुपीज। इसमें आपको बता दूं मैं कि टर्म लोन भी मिलता है और कैश क्रेडिट भी मिलता है। टर्म लोन मिलता है मशीन के लिए, कैश क्रेडिट मिलता है वर्किंग कैपिटल के लिए। 2% यहाँ पे लिखा हुआ है। यही मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ढंग से रिपोर्ट नहीं बनाया तो रिजेक्टेड है फर्स्ट में ही। इसके बाद तब हमें थ्योरी भी लिखना है। जो भी हमारा प्रोप्राइटर है, यानी कि जो भी आप ले रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि पीएमजीपी में जो लोन मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप उसके लिए नहीं मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप प्रोप्राइटर हैं उनके बारे में डिटेल है। उसके बाद बिजनेस के बारे में हम इंट्रोडक्शन डालते हैं कि भाई किस चीज का बिजनेस है, इसका किस तरीके से इसको करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। जैसे पेवर ब्लॉक भी हमने डाला हुआ है। जब तक डिटेल में हम रिपोर्ट नहीं बनाएंगे ना तो रिपोर्ट सीज हो जाएगा, आपका चलेगा नहीं। इसके अलावा इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल यहाँ पे दी हुई है। मार्केट डिमांड ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लगता है। बेसिस एंड प्रिजम्पशन, ये बैंक के रूल और गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है। जो मैं आपको पहले बताया था ना कि बैंक के गाइडलाइन को ध्यान, तो वो इधर ही है। हर चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या हमने प्रिजम्पशन इसमें लिया हुआ है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में, वो सारी चीजें तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, ताकि वो हमारा मैनेजर समझ सके कि भाई ये सारी चीजें ली हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है तो वो हम डालेंगे। यहाँ पे थ्योरी हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग बोलते हैं DSCR रेशियो। इसका तो भाई साहब प्रॉपर स्क्रीनशॉट लगता है फॉर्म भरने के टाइम में, अदरवाइज लोन ही रिजेक्ट कर देंगे पहले ही टाइम में। वही मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि हर एक चीज हम लोग बनाते हैं देखकर, जैसे सरकार चाहती है, जैसा पीएमजीपी में बताया गया है। फिर यहाँ पे हमें बताना होगा करंट प्रपोजल क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। एक स्वट एनालिसिस होता है, इससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा मजबूत बनता है। ये बैंकिंग के हिसाब से है, जो हमारा अकाउंटिंग का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज है। अब यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जैसे इन्होंने मशीन लिया है तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि भाई कितने का मशीन है। ये होता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हम 8 साल के लिए दिखाए हुए हैं, चूंकि लोन हमारा 8 साल के लिए क्लाइंट का चाहिए था तो 8 साल के लिए हमने दिखा दिया हुआ है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, वही समझेंगे। बाद बाकी आप बस यही समझिए कि ये भी एक चीज होता है जो डलता है, बगैर नहीं मिलेगा इसके। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हो गया, लायबिलिटी स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद वही चीज कंटिन्यू होता है लायबिलिटी स्टेटमेंट में आके एसेट और लायबिलिटी के लिए। फिर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर हो गया। इसमें वेरियस टाइप के रेशियो बनते हैं। देखिए जैसे एफिकेसी रेशियो, अदर रेशियो हो गया, है ना, करेंट रेशियो, इस तरीके रिस्क रेटिंग रिलेटेड
लिमिटेड रेशियो, DSCR रेशियो, मैं आपको बताया था ना, इसमें बहुत टाइप के रेशियो इसमें लगेंगे। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल होल्डिंग लेवल, किस तरीके से हम इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है ABFS स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसमें से आप में से 90% लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या क्या मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर ढंग का रिपोर्ट नहीं है तो लोन बैंक से रिजेक्ट होता है। इसके पीछे कारण यही है। और ये आप देखिए, किसी भी एंगल से आपको लग रहा है ये कंप्यूटराइज है, ये प्रॉपर हमने एक एक चीज को टाइप करके बनाया है, इसीलिए ये लोन हमारा सेलेक्ट होता है, रिजेक्ट नहीं होता। अभी क्या है कि कुछ लोग यहाँ वहां से डाउनलोड भी करके ले जाते हैं, जो कि रिजेक्ट होता था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें वो सारी डिटेल नहीं होती है जो अभी हमने इसमें डाला हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसमें हमने डाल दिया है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है हमारा रीपेमेंट का स्केड्यूल। किस तरीके से आप लोन लेके पेमेंट करेंगे। जैसे आपका लोन जो भी होता है उसमें टर्म लोन जो होता है वो उसका EMI बनता है। तो EMI कैसे कैसे आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे EMI लिखा हुआ है ना, EMI इतना जाएगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें पहले ही बतानी पड़ती है, तब जाकर ये बैंक एक्सेप्ट करता है। और ये जो बनाया गया है बैंक के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो RBI होती है, जो बैंक होते हैं, उनका अपना गाइडलाइन है, तब जाके लोन आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक डिप्रिसिएशन का चार्ट दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट में टर्नओवर एक मेथड है, और सबसे लास्ट में फिर से हम यहाँ पे DSCR कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि देखिए हमने जो DSCR बताया था वो एग्जैक्ट सही मिल गया है, और अब हमको लोन आप दे दीजिए। अभी आपने पूरा डिटेल में समझा कि किस तरीके से PMEGP का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। एक एक चीज मैंने आपको दिखा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर मुझे कीजिए। PMEGP आप लिखिए, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आप एक सीरियस कैंडिडेट है, क्योंकि आप जैसे लोगों को ही लोन मिलता है। जिन्होंने 1 सेकंड 2 मिनट में 3 मिनट वीडियो छोड़ दिया वो तो गया, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देख लिया इसका मतलब आपने पूरी वो चीजों को समझ लिया। इसीलिए आप कमेंट जरूर कीजिए, और ताकि लोगों को भी पता चले कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आपको लोन मिल सकता है। तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपके रिप्लाई करूंगा और अपने कंपनी का पूरा डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक चीज और, अगर आप PMEGP से रिलेटेड किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एक मेन डॉक्यूमेंट है ही है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट बनता है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो FSSAI का लाइसेंस हो गया। इसके अलावा मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तो हम फॉर्म भर देते हैं, लोन मिलता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस करने के लिए और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे ISO सर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, लोगो हो गया। ये सारा चीज घर बैठे बैठे हम आपके लिए करके प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, 15 से 20 साल से हम लोग इसी फील्ड में है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उतने लोगों को हमने सर्विस प्रोवाइड करा दिया है जी, क्योंकि डे 1 से हम लोग यही काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।